हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर यार, आज क्लास 9 का पॉलिनोमियल का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं वो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फैक्टर थ्योरम को कवर किया था, फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे कुछ सवाल भी किए थे। आज उसी थ्योरम के बेसिस पे हम फर्दर सवाल करेंगे। जैसे सबसे पहला सवाल है 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल x प्लस 2 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको इसमें p की वैल्यू निकालनी है। अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो उसको डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पे इसका रिमाइंडर निकालेंगे जब इससे डिवाइड करेंगे। तो क्या हमने कंसेप्ट बताया था? कंसेप्ट ये था आपको इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करना है तब जाके रिमाइंडर निकलेगा। तो इससे इसको डिवाइड करने के लिए और रिमाइंडर निकालने से अच्छा है कि इसका 0 निकालो। x प्लस 2 का 0 कैसे होता है? तो 0 निकालने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2। -2 इस पॉलिनोमियल का 0 है और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे ताकि सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? रिमाइंडर होगा। लेट्स स्टार्ट। x की जगह यहाँ पे -2 रखेंगे, -2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 3 प्लस 2p -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 6। 2 इंटू -2 की पावर 4 कितनी होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 8 2 जा 16 और ये नेगेटिव है, इसकी पावर इवन है तो कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। प्लस 3 इंटू -2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और इंटीजर नेगेटिव है, जो भी अंदर रियल नंबर है वो नेगेटिव है और उसकी पावर क्या है? ऑड। तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। प्लस 2p इंटू -2 की पावर 2 दैट मीन्स 4 प्लस 3 इंटू -2 इज व्हाट? -6 प्लस 6। 2 इंटू 16 इज व्हाट? 32 प्लस 3 इंटू -8 दैट इज -24 प्लस 2p इंटू 4, 2 4 जा 8, 8p प्लस -6 प्लस माइनस कितना? किसका साइन आएगा? माइनस का। -6 प्लस 6, -6 प्लस 6 कितना हो गया? 0 हो गया यहीं पे। 32 प्लस -24, 32 प्लस माइनस तो किसका साइन आएगा? माइनस का। प्लस 8p। 32 -24 इज व्हाट? 32 में से 24 घटाओ कितना आएगा? 8 प्लस 8p। ये आ गया हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ऐसा क्यों? देखो x प्लस 2 जो है वो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर था। जब कोई नंबर कोई दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो उसको डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। सिमिलरली जब एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो जब ये इसको डिवाइड करेगा तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम कितना रिजल्ट आना चाहिए? 0। तो यहाँ पे 8 प्लस 8p को किससे कंपेयर कराएंगे? 0 से कंपेयर कराएंगे। 8 प्लस 8p इक्वल्स टू 0, 8p इक्वल्स टू 8 उस तरफ माइनस में, p इक्वल्स टू -8 अपॉन 8 दैट मीन्स -1। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी p की, उसकी कितनी वैल्यू आ गई? -1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस p। सेम क्वेश्चन है, x प्लस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है और आपको इस बेसिस पे किसकी वैल्यू निकालनी है? p की वैल्यू निकालनी है। जब एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर हो तो जो रिमाइंडर निकलेगा वो रिमाइंडर कितना होगा? 0। अब रिमाइंडर निकालने के लिए क्या मेथड था? जिस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करना है उसका 0 निकालो। लीनियर पॉलिनोमियल का 0 निकालने के लिए उसको किससे इक्वेट कर देते हैं? 0 से। x इक्वल्स टू कितना आया? -3 आया। -3 की वैल्यू हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। -3 की पावर 4 माइनस ऑफ -3 का क्यूब -11 इंटू x की जगह -3 का स्क्वायर माइनस ऑफ x कितना है? -3 प्लस p। ये क्वेश्चन में बच्चे जो गलती करते हैं, देखो x की जगह -3 आपको पुट करना है। कुछ बच्चे देखते हैं यहाँ पे माइनस है तो वो इस 3 का माइनस साइन नेग्लेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे सिर्फ 3 पुट कर देते हैं। ये बच्चे ऐसी गलती ना करें। अगर आप पे -3 है तो x की जगह -3 लिखना है। x के आगे कोई भी सिंबल हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है जब आप वैल्यू पुट करोगे उस समय। अब इधर देखो
-3 की पावर 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81 माइनस ऑफ -3 का -3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 -27 ऑड पावर है -11 इंटू -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 माइनस ऑफ -3 इज व्हाट +3 प्लस p 81 माइनस ऑफ -27 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा -11 इंटू 9 -99 प्लस 3 प्लस p 81 प्लस का है 27 प्लस का है 3 प्लस का है तीनों को ऐड करो 81 27 3 कितना आएगा 111 1 और 7 8 8 और 3 11 8 और 2 10 10 और 1 11 111 माइनस 99 प्लस p अब 111 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में से 9 जाएगा 2 10 में से 9 जाएगा 1 देन 12 इज योर आंसर 12 प्लस p अब ये जो रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा क्यों इक्वल होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा था x प्लस 3 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर है और x प्लस 3 अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0 अब 12 प्लस p को किससे कंपेयर कराएंगे 0 से कंपेयर कराएंगे तो p इक्वल्स टू कितना आ गया -12 तो यहां पे किसकी वैल्यू आ गई p की वैल्यू आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्यूब x प्लस 2 और x प्लस 3 सेम क्वेश्चन है ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर आपको दिए गए हैं एक फैक्टर है x प्लस 2 दूसरा फैक्टर है x प्लस 3 ये दोनों फैक्टर का यूज करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है p की और q की ये दोनों यहाँ पे अननोन है तो क्या कंसेप्ट बताया था कि जब आप इस चीज को डिवाइड करोगे इसके फैक्टर्स से इसके फैक्टर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना निकलेगा 0 निकलेगा इसके फैक्टर क्या है x प्लस 2 x प्लस 3 रिमाइंडर निकालने का कंसेप्ट क्या बताया था कि पहले इनके क्या निकाल लो 0 निकाल लो तो पहले वाले x प्लस 2 का 0 कितना आया -2 x प्लस 3 का 0 कितना आएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू -3 x प्लस 2 का 0 है -2 x प्लस 3 का 0 है -3 इनकी वैल्यूज हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे जो आपका रिजल्टेंट आएगा लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा रिमाइंडर और वो किसके इक्वेट करा देंगे 0 के इक्वेट जैसे पिछले दो क्वेश्चंस में किया है लेट्स स्टार्ट सबसे पहले -2 रखते हैं -2 की पावर 4 प्लस p -2 की पावर 3 -7 -2 का स्क्वायर -8 -2 प्लस q जहां जहां x था वहां क्या पुट कर दिया -2 की पावर 4 इज व्हाट 16 -2 की पावर 4 कितनी है 16 p इंटू -2 का क्यूब -2 की पावर 3 कितना हो जाएगा -8 इंटू p -8p -2 का स्क्वायर कितना होगा -2 इंटू -2 4 किसका प्लस का 4 इंटू -7 -28 -8 इंटू -2 प्लस का 16 प्लस क्यूब 16 और -28 प्लस 16 कितना हो गया 32 -28 -8p प्लस q इसको थोड़ा अरेंज कर लिया 16 और 16 32 हो गए -28 उसके बाद फिर -8p फिर प्लस q 32 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4 -8p प्लस q ये पहला रिमाइंडर आया ये रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल क्यों क्योंकि x प्लस 2 इसका फैक्टर है अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल तो 4 -8p प्लस q इक्वल्स टू 0 -8p प्लस q इक्वल्स टू -4 ठीक है अब यहां क्या पुट करेंगे x की जगह -3 x की जगह -3 पुट करो -3 की पावर 4 प्लस p -3 की पावर 3 -7 -3 का पावर 2 -8 -3 प्लस q -3 की पावर 4 कितना होगा 81 किसका प्लस का -3 की पावर 3 27 माइनस का और उसमें p का मल्टीप्लाई -27p -3 की पावर 2 9 इंटू 7 कितना होगा 63 -63 -8 इंटू -3 प्लस का 24 प्लस q ठीक है -3 की पावर 4 प्लस का 81 -3 की पावर 3 माइनस का 27 p का मल्टीप्लाई -27p -3 की पावर 2 9 प्लस का 9 इंटू 7 9 7 63 माइनस का -8 इंटू -3 इज व्हाट प्लस का 24
प्लस क्यू। 81 यहाँ पे प्लस का है, 24 प्लस का है, दोनों को ऐड करो 81 और 24, कितना आंसर आएगा आपका 105। यहाँ पे पुट करो 105। 63 किसका है माइनस का, माइनस 27p प्लस क्यू। 81 और 24 को ऐड किया 105, फिर 63 को लेगा, फिर माइनस 27p को, फिर q को लेगा। 105 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 3 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 42 माइनस 27p प्लस q। व्हाट वी हैव टू डू, हमने क्या बताया था, जो रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि x प्लस 3 इसका फैक्टर है, तो इसको किससे इक्वेट करा देंगे 0 से। तो 42 माइनस 27p प्लस q इक्वल्स टू 0, माइनस 27p प्लस q इक्वल्स टू माइनस 42। दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन में से पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें। दूसरी इक्वेशन लिखो माइनस 8p प्लस q इक्वल्स टू माइनस 4। नीचे वाले का साइन क्या हो जाता है, अपोजिट लग जाता है। 8p माइनस का था प्लस का हो गया, q प्लस का था माइनस का, 4 माइनस का था किसका हो गया प्लस का हो गया। माइनस 27p प्लस 8p, 27 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 17 में से 8 गए कितना आया 9 एंड 1, तो 19p यहां पे आया प्लस q माइनस q कितना आएगा, प्लस q माइनस q कितना आएगा 0 आएगा, इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 4, 12 में से 4 गए 8 और यहां पे 38 किसका माइनस का, 19p इक्वल्स टू 38। इधर देखो 19p प्लस 0 इज व्हाट 19p, 19p किसके इक्वल आया माइनस 38 के, p किसके इक्वल आएगा माइनस 38 अपॉन 19, 19 या डिवाइड में 19 से 38 कितनी बार 2 टाइम्स, तो p आ गया आपका माइनस 2, p माइनस 2 आ गया। यहाँ पे p की जगह माइनस 2 पुट करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे q की वैल्यू, माइनस 8 इंटू p आया है आपका माइनस 2 प्लस q इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस 8 इंटू माइनस 2 इज व्हाट प्लस का 16 प्लस q इक्वल्स टू माइनस 4, 16 उधर किस में जाएगा माइनस में, तो q इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 16, तो q कितना आ गया माइनस 20। तो दोनों आंसर आ गए, p आ गया आपका माइनस 2, q आ गया आपका माइनस 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन किए आपको ये बताना है कि 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 जो है वो इसका इस पॉलिनोमियल का मल्टीपल है, या फिर ये बोल लीजिए कि इस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये आपको बताना है कि ये ऐसा है या नहीं है, ये इसका मल्टीपल है या नहीं है, या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, एक ही बात है। अब आपको ये बिना एक्चुअल में डिवाइड किए बताना है ऐसा है कि नहीं है। तो क्या हमने मेथड बताया था, अगर ये इसका मल्टीपल है, ये जो है इसका मल्टीपल है, तो जब ये पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। रिमाइंडर निकालने का बेसिक कंसेप्ट क्या बताया था हमने, जिससे डिवाइड करना है उसके 0 निकालो, उसके जीरोस की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। अब ये लीनियर नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड है फैक्टराइज करने के, वो आगे आप सीख लोगे। अभी हम स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x को क्या लिख सकते हैं माइनस x माइनस 2x प्लस 2। यहां से एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन है x, यहां पे x को x स्क्वायर से डिवाइड किया x बचा, x से माइनस x को डिवाइड किया माइनस 1, यहां माइनस 2 कॉमन लिया है, माइनस 2 कॉमन लिया है, ध्यान से देखना माइनस 2 का इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी माइनस 2 का माइनस 2x में डिवाइड करो तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा x। अब माइनस 2 का प्लस के 2 में डिवाइड करो तो माइनस 2 से 2 1 टाइम और ये माइनस का माइनस 1। समझ गए, ये कंसेप्ट होता है। वैसे आप डायरेक्टली बोलो तो ऐसे बोल सकते हो कि माइनस से डिवाइड करें तो अंदर वाले टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन है x माइनस 1, x माइनस 1 बाहर लिया, यहाँ क्या है x माइनस 2। ये फैक्टराइज हुआ, दो लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। अब या तो ये 0 होगा या ये, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया, और x इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया। यहां से माइनस 1 इस तरफ गया प्लस का 1, यहां से माइनस 2 इस तरफ गया किसका प्लस का 2 आ गया।
तो 2 आ गए, या तो x 1 होगा या फिर x कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब आगे देखो, इनकी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, 0 में। सबसे पहले क्या पुट करेंगे 1, तो 2 1 की पावर 4 माइनस 6 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2, 1 की पावर 4 1 1 इंटू 2 2, 1 की पावर 3 1 1 इंटू 6 6 प्लस 3 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 1 इज व्हाट 3 माइनस 2 2 प्लस 3 प्लस 3 3 और 3 6 6 और 2 8 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 कितना आ गया 0 आ गया। पहले के लिए क्या आ गया चेक, दैट मींस x माइनस 2 इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया, सॉरी x माइनस 1, क्योंकि 1 पुट करने पे ही किसमें कन्वर्ट हो गया 0 में। अब चेक करते हैं क्या x माइनस 2 भी इसका 0 है, फैक्टर है, तो x माइनस 2 के लिए x माइनस 2 का 0 कितना है 2, तो इसमें 2 पुट करो, 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16 माइनस 6 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 3 2 की पावर 2 4 होता है 6 माइनस 2, 16 2 जा 32 8 6 जा 48 3 4 जा 12 प्लस 6 माइनस 2, 32 प्लस का है 12 प्लस का है 6 प्लस का है, 32 और 12 को ऐड करो कितना आएगा 44, 44 में कितना ऐड करो 6 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो प्लस का 50 माइनस 48 माइनस 2 किसका हो गया माइनस का 50 प्लस 50 माइनस 50 कितना आ जाएगा 0। तो x प्लस 1 के लिए x प्लस 1 का 0 कितना था माइनस 1, ठीक है, सॉरी x माइनस 1 का 0 कितना था 1, उसको पुट किया तो ये 0 में कन्वर्ट हो गया। x माइनस 2 का 0 कितना था 2, उसको पुट किया तो ये 0 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब x माइनस 1 भी इसका फैक्टर है, x माइनस 2 भी इसका फैक्टर है, और अगर ये दोनों इसके फैक्टर है तो x माइनस 1 और x माइनस 2 का मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो भी इसका क्या होगा फैक्टर, दैट मींस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 भी इसका क्या होगा फैक्टर होगा। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, या फिर 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब एंड सो ऑन अप टू इज द मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको करेंगे फैक्टराइज, फैक्टराइज किसकी मदद से, फैक्टर थ्योरम की मदद से, किसकी मदद से, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। अब फैक्टर थ्योरम को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं फिर से, वैसे हम एक बार फैक्टर थ्योरम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाके फैक्टर थ्योरम समझ सकते हैं, मैं फिर भी यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूं। फैक्टर थ्योरम ये कहती थी कि अगर कोई पॉलिनोमियल px किसी पॉलिनोमियल किसी पर्टिकुलर रियल नंबर को पुट करने पे अगर वो पॉलिनोमियल किसमें कन्वर्ट हो जाए p पुट करने पे 0 में, जैसे ये पूरा पॉलिनोमियल है इसमें x की जगह कोई एक ऐसा नंबर रख दें जिसके रखने के बाद ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाए 0 में, तो वो पर्टिकुलर नंबर के अकॉर्डिंग x माइनस a जो है वो इसका क्या कहलाएगा फैक्टर, क्या कहलाएगा फैक्टर कहलाएगा। और फैक्टराइज करने का मतलब ही होता है फैक्टर्स में तोड़ देना। अब फैक्टर्स में तोड़ेंगे लेकिन किसकी हेल्प से, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। तो हमें कोई एक ऐसा रियल नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसकी वैल्यू इसमें पुट करने पे ये पर्टिकुलर इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाए 0 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब इसको ऐसा नंबर कैसे ढूंढें जिससे ये किसमें कन्वर्ट हो जाए 0 में कन्वर्ट हो जाए, नंबर तो इनफाइनाइट है, तो इसके लिए हमने दो थ्योरम पढ़ाई थी, एक पढ़ाई थी इंटीग्रल रूट थ्योरम, एक पढ़ाई थी रेशनल रूट थ्योरम। इंटीग्रल रूट थ्योरम में ये था कि इस पूरे पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट क्या हो, इंटीजर हो, x का कोएफिशिएंट -5 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये दोनों ही इंटीजर है। तो ये क्या हो गया, किससे कर सकते हैं, इंटीजर थ्योरम से, इंटीग्रल रूट थ्योरम से। अब इंटीग्रल रूट थ्योरम क्या कहती थी, देखो एक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, यहां पे हम सीखेंगे फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको यहां पे पुट करने पे ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, 0 में कन्वर्ट हो जाए। अब ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। हमने रूट्स के बारे में आपको डिटेल में समझाया था, अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने जीरो हो सकते हैं, उसके एट मोस्ट 2 जीरो हो सकते हैं। तो ऐसे दो रियल नंबर्स यहां पे ढूंढो जिनकी वैल्यू इसमें पुट करने पे किसमें कन्वर्ट हो जाए, 0 में।
तो ऐसे रियल नंबर्स को ढूंढने के लिए, नंबर्स इनफाइनाइट है लेकिन आपको लिमिटेड ही सर्च करना है, वरना नंबर्स आप इसमें पुट करते जाएंगे तो नंबर्स तो इनफाइनाइट है। तो वो लिमिटेड सेक्शन क्या होगा, वो लिमिटेड सेक्शन होगा 6 के फैक्टर्स। 6 के क्या क्या फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। अब यहीं पे इनको प्लस माइनस दोनों आइडेंटिटी में चेक करेंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6। जब इंटीग्रल रूट थ्योरम पढ़ाई थी, रेशनल रूट थ्योरम पढ़ाई थी, तो ये सारा कंसेप्ट हमने बच्चों को डिटेल में समझा दिया था। जो आज पहली बार स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब 1 को पुट करेंगे, -1 को, 2 को, -2 को, 3 को, -3 को, 6 को और -6 को। इन्हीं आठों में से कोई दो नंबर ऐसे होंगे जो इसके क्या होंगे, रूट होंगे। सबसे पहले 1 को चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6, 1 का स्क्वायर 1 -5 प्लस 6, 1 और 6 7, 7 -5 2, 0 हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब 1 प्लस का 1 इसका रूट या फिर इसका 0 नहीं है। अब एक और आगे बढ़ते हैं, अब रखेंगे -1, -1 का स्क्वायर -5 -1 प्लस 6, -1 का स्क्वायर -1 -5 इंटू -1 प्लस 5 प्लस 6, ये सब प्लस में, ये भी 0 नहीं हुआ तो ये भी नहीं है इसका रूट। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या है, 2 को पुट करो, 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 प्लस 6, 6 और 4 10, 10 माइनस 10 इज व्हाट, 0। तो प्लस 2 पुट करने पे किसमें कन्वर्ट हो गया, 0 में, तो एक इसका फैक्टर हो गया, एक ऐसा रियल नंबर मिल गया जिसको इसमें पुट करने पे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 0 में। वो रियल नंबर क्या है, +2। अब आगे बढ़ो, एक मिल चुका है और एटमोस्ट 2 ही एग्जिस्ट करेंगे, अब एक ही ऐसा रह गया है। अब आगे क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 6, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। -2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का, -5 इंटू -2 प्लस का 10 प्लस 6, तीनों ही प्लस के हैं तो 0 आ ही नहीं सकता है। आगे चेक करो क्या, प्लस का 3, 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9, -5 इंटू 3 -15 प्लस 6, 9 और 6 15 -15 इज व्हाट, 0। तो प्लस का 3 पुट करने पे किसमें कन्वर्ट हो गया, 0 में। तो ऐसे दो नंबर मिल गए। अब हम आगे चेक नहीं करेंगे। आगे क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके मैक्सिमम 2 ही 0 हो सकते हैं और दोनों ही 0 यूनिक होते हैं, तो इसके 2 0 ऐसे मिल गए, एक +2 हो गया और एक +3 हो गया। समझ गए पूरा कंसेप्ट कैसे चेक किया था, इंटीग्रल थ्योरम क्यों लगी थी। पहले इंटीग्रल थ्योरम लगाने का कंसेप्ट ये है कि ये सारे क्या हो, इंटीजर्स, कोएफिशिएंट जो हो वो इंटीजर्स हो और लीडिंग कोएफिशिएंट जो हो आपका वो 1 हो। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट हो, इसमें किसकी पावर हाईएस्ट है, x की, तो x की पावर 2 जो है वो हाईएस्ट है और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है और सारे कोएफिशिएंट जो है वो इंटीजर्स है, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रल थ्योरम लग गई। इंटीग्रल रूट थ्योरम क्या थी कि कांस्टेंट के फैक्टर्स में से ही कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इसका क्या होगा, 0 होगा, तो उनमें से हमें दो नंबर मिल गए, 2 और 3। अब फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा नंबर, इसको मान लो px के ऊपर, px कितना है, x² - 5x + 6, p में x की जगह 2 रखने पे 0 में कन्वर्ट हो गया, p में x की जगह 3 रखने पे किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब x - 2 और x - 3 दोनों ही इसके फैक्टर्स होंगे। अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो इनका मल्टीप्लाई करके क्या जनरेट होने चाहिए, यही पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं x - 2 इंटू x - 3। ये था फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग फैक्टराइज। आप चाहो तो मिडिल टर्म को ब्रेक करके भी इसके क्या कर सकते हो, उसको फैक्टराइज कर सकते हो। इधर देखो, x² - 5x + 6, x² -5x को ब्रेक कर सकते हैं, -2x - 3x + 6 में x कॉमन x - 2, -3 कॉमन x - 2, x - 2 दोनों में कॉमन x - 3, सेम फैक्टर्स निकले नहीं निकले। अब ये मिडिल थ्योरम आई कैसे, ये हम अभी जब फैक्टराइजेशन पढ़ाएंगे तब डिटेल में समझाएंगे। अभी बस आप इतना समझ लो कि एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। यहां पे हम किस मेथड से फैक्टराइज करना सीख रहे हैं, यहां पे हम फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना सीख रहे हैं। फैक्टर थ्योरम इतना हेल्दी तरीका नहीं होता है फैक्टराइज करने का, लेकिन जब आप हायर
क्लासेस में मैथमेटिक्स को पढ़ोगे तो फैक्टर थ्योरम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैक्टराइज करने में। अभी बस आप इसको समझ लीजिए। तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने इसको फैक्टराइज करना सीख लिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि और अच्छे से समझने आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो आपका एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। अब इसको फैक्टराइज करना है किसके अकॉर्डिंग? फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इसको फैक्टराइज करना है तो हमने क्या बताया था, ये जो कोएफिशिएंट हो वो सारे इंटीजर्स हो, सारे कोएफिशिएंट इंटीजर हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट का जो कोएफिशिएंट हो, लीडिंग कोएफिशिएंट जो वो कितना है? 1 है। अब जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कितनी है? -20। 120 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये चला जाएगा आपका 12 से, ठीक है। और देखो और किससे जाएगा ये आपका 10 से और 120 मान लो, ठीक है। बाकी देख लेना, इनके आगे प्लस माइनस लगा देते हैं ताकि ये दोनों में चेक हो जाए, प्लस इंटीजर में भी और माइनस इंटीजर में भी। अब इन्हीं में से 1 बाय 1 इसके क्या लिखेंगे? इन्हीं वैल्यूज को पुट करेंगे और देखेंगे कि किन वैल्यूज के लिए किस में कन्वर्ट हो रहा है? 0 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब क्या कंसेप्ट था? इन वैल्यूज को उठाएंगे, इसमें पुट करेंगे, फिर देखेंगे कि किन किन वैल्यूज को पुट करने पे ये पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो रहा है? 0 में कन्वर्ट हो रहा है। देखो ये एक लेंथी मेथड होता है। आप 1 बाय 1 पुट करोगे, यहाँ पे हमने सारे फैक्टर भी नहीं लिखे, जैसे कि मान लो 8 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। और देखो 15 भी इसका फैक्टर है, 30 भी इसका फैक्टर है, 24 भी इसका फैक्टर है, और देख लेना कोई रह जाए तो, ठीक है। अब इन सबको 1 बाय 1 इसमें पुट करेंगे और ये 0 में कन्वर्ट होगा। ये एक लेंथी मेथड है लेकिन आपको पता होना चाहिए। यहां पे आप जब पुट करोगे तो 1 10 और 12 इन तीनों को पुट करने पे ये जो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे अगर इन तीनों को रखने पे ये 0 में कन्वर्ट हो रहा है तो x-1 x-10 और x-12 इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। किसके अकॉर्डिंग? फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो x-1 x-10 और x-12 किसके इक्वल होगा? फैक्टर्स का प्रोडक्ट इस पॉलिनोमियल के इक्वल। तो ये इसका क्या हो गया? फैक्टराइजेशन हो गया। क्या हो गया? फैक्टराइजेशन, ठीक है। और इसके 3 रूट होंगे मैक्सिमम, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है। अगर जिसकी डिग्री जितनी होती है उसके एटमोस्ट उतने ही 0 होते हैं। इसकी डिग्री कितनी है? 3, तो इसके एटमोस्ट 3 ही 0 होंगे। ये बेसिक कंसेप्ट होता है फैक्टराइज करने का। लेकिन ये मत सोचना कि सिर्फ एक ही कंसेप्ट से ये फैक्टराइज होगा। ये बहुत सारे तरीके हैं एक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के। जैसे कि इसी के अंदर मैं आपको बताऊं तो हमको एक पॉलिनोमियल बिल्कुल स्टार्टिंग में मिल गया था, क्या? 1। ये बेसिक होता है क्यूबिक के मामले में। अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है और आपको क्या मिल जाए? 1 जो है वो इसका फैक्टर मिल जाए, कहने का मतलब है 1 को पुट करने पे किसमें कन्वर्ट हो जाए? 0 में, या फिर -1 को कन्वर्ट पुट करने पे। तो आप x-1 इसका क्या होगा? फैक्टर अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। x-1 से इसका डिवाइड करो, यहां पे देखो x-1 से इसका डिवाइड करेंगे, x³ -23x² प्लस 142x माइनस 120। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने आपको समझाया है प्रीवियस वीडियो में, जिसको नहीं आता वो देख ले। यहाँ पे मेथड क्या होता है? जिसको डिवाइड कर रहे हो उसकी पहली टर्म से, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसकी पहली टर्म का डिवाइड करेंगे। x³ अपॉन x कितना आएगा? x²। अब जो रिजल्ट आएगा उसको यहां लिखेंगे और इसमें डिवीजर के हर एक टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। डिवीजर में कितनी टर्म है? 2x और -1। x इंटू x² x³ -1 इंटू x² माइनस x²। इसके बाद का स्टेप, नीचे वाले टर्म्स का साइन चेंज कर देंगे। ये 0 माइनस का 23 प्लस का x² कितना हो जाएगा? माइनस का 22x² प्लस 142x माइनस 120। कुछ बच्चों को यहाँ डाउट रहता है कि सर ये कैसे सॉल्व हुआ? x² के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 1 मान सकते हैं। तो माइनस का 23 प्लस का 1 कितना होता है? -22। x² ऐसे ही लगा रहता है, ठीक है। अब इधर देखो,
यहाँ ये 0 नहीं आया, फिर से वही रिपीट करेंगे प्रोसीजर। इसकी पहली टर्म कितनी है -22x², इसको किससे डिवाइड कर देंगे x से, कितना आएगा -22x, यहाँ लिख दो पॉलिनोमियल में। अब -22x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से और -1 से। x से सिर्फ -22x को करेंगे, x² को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं, इस केस में क्या रिजल्ट आया है, जब पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड किया है -22x, तो इस केस में डिवाइजर के हर एक टर्म को सिर्फ -22x से ही मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू -22x -22x², -1 इंटू -22x प्लस का 22x अपॉन व्हाट, नीचे वालों के साइन चेंज करो, 0 142 प्लस का 22 किसका, माइनस का, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 2 गए 2, 120x माइनस 120। अब फिर से डिवाइड 120x का किस में डिवाइड करेंगे, x से, कितना आया प्लस का 120, कहां लिखेंगे, यहां पे कोशेंट में। अब इसका मल्टीप्लाई 120 में, x इंटू 120 120x, -1 इंटू 120 -120, नीचे वाले टर्म्स का साइन चेंज, ये भी 0 ये भी 0, कोशेंट जो आया वो कितना आया, x² -22x प्लस 20। अब इस पूरे से आपको कोई मतलब नहीं है, यहां पे दो टर्म जनरेट हो गई। देखो इसका एक फैक्टर ऑलरेडी क्या था, x-1, x-1 से जब इसको डिवाइड किया तो कितना आया, x² -22x प्लस 120, तो ये भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे मान लो 15 एक टर्म है, 15 नहीं 25 30 ले लो, 2 इसका एक फैक्टर है, 2 से इसको डिवाइड करो कितना आया 15, जो आया और जो पहले वाला फैक्टर था दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना जनरेट होगा 30। सिमिलरली x-1 से इसका डिवाइड किया कितना आया ये, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पॉलिनोमियल आएगा। कहने का मतलब है इसके जो फैक्टर्स होंगे वो इसके भी क्या होंगे, फैक्टर्स। अब इसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा आसान है, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है और सारे जो कोएफिशिएंट है वो इंटीजर है, तो इंटीग्रल रूट थ्योरम के अकॉर्डिंग 120 के क्या, 120 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-8 +-10 +-12 +-15 +-30 +-24 +-120, और कोई रह गया हो तो देख लेना। इन सब से ये डिवाइड हो जाएगा, 1 बाय 1 इनकी वैल्यू पुट करेंगे और जिस दो टर्म के लिए ये 0 में कन्वर्ट हो जाए वो दोनों टर्म इसके क्या होंगे, फैक्टर। ठीक है, अब एक और मेथड हमने क्या बताया था, स्प्लिट करके। मिडिल टर्म को क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा, दो टर्म में। इधर देखो x-1 x² -10x -12x प्लस 120, ठीक है। x-1 x कॉमन आ गया, यहां बचा x-10 -12 कॉमन आ गया, यहां बचा x-10, x-1 यहां x-10 है कॉमन इसमें और इसमें, यहां क्या बचा सिर्फ x और यहां क्या बचा -12, तो x-1 x-10 x-12 वही आ गया। यहां थोड़ी सी आसानी हो गई, x-1 फैक्टर इसको डिवाइड किया, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज कर लिया, फैक्टर्स आ गए, ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। समझ गए? तो इसी बेसिस पे हम आगे अब क्या सीखेंगे, फैक्टराइजेशन सीखेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इनको भी चेक कर सकते हो। 6x² प्लस 5x माइनस 6, यहां पे बेशक सारे कोएफिशिएंट इंटीजर है, 6 इंटीजर है 5 इंटीजर है, लेकिन x² का कोएफिशिएंट जो है 6, लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है। इसको 1 बनाएंगे तो पूरे टर्म में 6 को क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो x² प्लस 5/6x माइनस 1, ठीक है। 6 को क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया, यहां x² बचा, यहां 5/6x बचा, यहां क्या बचा, -1 बचा। अब यहां पे इसके जो वो होंगे कोएफिशिएंट होंगे, उसको यहाँ पे फैक्टर्स होंगे उसको यहाँ पे पुट करना, ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके जो दो फैक्टर जो इसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे वही इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, सिमिलरली आपको चेक करना हो x की पावर 3 -2x² माइनस x प्लस 2, इसके भी फैक्टर चेक करने। ये तो बहुत सिंपल है, कांस्टेंट टर्म 2 है, तो इस 2 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 1 और 2, तो +-1 +-2, चार ही वैल्यू पुट करनी है। और इन चारों में से क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इन चारों में से 3 वैल्यू ऐसी जरूर होंगी जिनको पुट करने पे किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, 0 में कन्वर्ट हो रहा होगा।
यहाँ पे कांस्टेंट बहुत छोटा है, तो इंटीग्रल रूट थ्योरम वहां पे लगाना बहुत आसान होता है जहां पे कांस्टेंट टर्म जो हो वो बहुत छोटी हो। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इसके मैक्सिमम फैक्टर 1 और 2। अब यहाँ सिर्फ 4 ही वैल्यू है जिनको पुट करके इसको ट्राई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, सिर्फ -1, -1 को पुट करके ही ट्राई करना है, ठीक है। तो ये तरीका होता है क्या निकालने का, फैक्टराइज करने का, किसके अकॉर्डिंग, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब फैक्टराइज करने के हम सिर्फ एक तरीका नहीं, हम डिफरेंट मेथड सीखेंगे फैक्टर करने के, और इसी को ही फैक्टराइजेशन बोला जाता है। तो नेक्स्ट जो भी वीडियोस होंगी हमारी पॉलिनोमियल की वो होंगी फैक्टराइजेशन के ऊपर, कि कैसे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया जाए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगा के, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप चाहो तो हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा लिंक डाल देता हूं। वहां पे हम क्विज कराते रहते हैं 9th क्लास के ऊपर, हर चैप्टर में से हेल्दी हेल्दी क्वेश्चंस डालते हैं। देखो बच्चों, कभी भी किसी भी चीज को अचीव करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है, एक एंथुसियाज्म और एक फेथ। आप में एंथुसियाज्म, आप में उत्साह बहुत होना चाहिए, और आप में अपने ऊपर फेथ होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। अगर ये दोनों चीज आपके अंदर है तो अच्छे से अच्छी चीज आप कर सकते हो, जो आपका एम हो आप उसको अचीव कर सकते हो। तो अपने अंदर एंथुसियाज्म और फेथ दोनों बनाए रखा करो, ताकि आप मैथ को या मैथ के अलावा कोई और भी सब्जेक्ट क्यों ना हो उसको अच्छे से कवर कर सको और लाइफ में गोल अचीव कर सको। थैंक यू सो मच।